बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोयम जमात कैसे हैं सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोयम जमात की आपका उर्दू का सबक है और उर्दू के सबक के आगाज़ से पहले हम आज की तारीख और दिन दोहराएंगे। तो जासिर अली, आप मुझे बताएं बेटा, आज तारीख क्या है? बिल्कुल ठीक, 28 अगस्त 2025। हुरैन अदनान, आप मुझे आज दिन बताएंगे बेटा? बिल्कुल ठीक, जुमेरात। तैमूर अली, अभी क्या आप मुझे तारीख बताएं? बिल्कुल ठीक, 3 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी। तलहा फरमान, आप मुझे अरबी में दिन बताएंगे? बिल्कुल ठीक, यौमुल खमीस। तो दोयम जमात की हमारी तारीख और दिन हो गई है, हमने इसको दोहरा लिया है। तो हम आज के सबक का आगाज़ करते हैं कि आज के सबक का आज हमने क्या पढ़ना है। लेकिन इससे पहले, हम आज के सबक को शुरू करने से पहले, आज के मौजू को शुरू करने से पहले हम अपने पिछले सबक को दोहराएंगे कि हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था, जो हम कहते हैं आधा। अब मुझे ये बताएं कि पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था? जासिम, आप मुझे बताएं बेटा। बिल्कुल ठीक, हमने किताब का उर्दू निगाह से किताब का काम किया था। जो है हमारा था सबक नंबर 9। हमारा क्या था? सबक नंबर 9, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह शाबाश। और उसका हमने किताब का काम किया था सफ़ा नंबर 53 यानी कि 53। हसन मुरम बेटा, आप मुझे बताएं 53 में हमने यानी कि क्या पढ़ा था? कौन से सवाल किए थे हमने? सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। तो फातिमा बैग, आप मुझे बताएंगी बेटा कि हमने सवाल नंबर 4 में क्या पढ़ा था? हरूफ थे जिन्हें जोड़कर हमने लफ्ज़ बनाने थे और उससे आखिरी लफ्ज़ से हमने आखिरी हरफ से उस नया लफ्ज़ बनाना था। तो मुझे जल्दी से बताएं, मैं अभी आपके सामने एक लफ्ज़ बताती हूँ तो आपने मुझे बताना है। अफ़ान अली कुरैशी, मैं बोलती हूँ ब बे चे पे नून। अब ये क्या बनेगा? बताएं मुझे। बे चे पे और नून, इसको जोड़ के मिलाया तो क्या बनेगा? अब ये इसको हमने आवाज के साथ पढ़ना है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? ब च प न, बच 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 प न पन, बचपन। क्या लफ्ज बन गया? बचपन। शाबाश, बिल्कुल ठीक। अब इसके आखिर में कौन सा लफ्ज आ रहा है? इसके आखिर में क्या, कौन सा हर्फ आ रहा है? अस्मारा, आप मुझे बताएं बेटा। बिल्कुल ठीक, नून आ रहा है। तो नून जो है, नून से क्या लफ्ज बनेगा? आप कोई नया लफ्ज बताएं। नाक। शाबाश, बिल्कुल ठीक अस्मारा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो शर्मीन, मैं अगला लफ्ज आपको मजीद बताती हूँ कि आपने आगे क्या हमने किया था। मीम हे नून ते। तो शर्मीन, ये क्या लफ्ज बना? हमें आवाज के साथ आप बताएंगी। मीम हे नून ते, क्या बना? मह मेहनत नत, मेहनत। हमने मिलाया नत यानी कि न। अब इसकी छोटी शक्ल, मीम की छोटी शक्ल आएगी म। अब हे की छोटी शक्ल आएगी ये वाली। अब आगे नून की छोटी शक्ल आएगी और फिर तेपुर आएगा कि छोटी शक्ल आएगी? बिल्कुल ठीक, उसकी पूरी शक्ल आएगी क्योंकि लफ्ज उस पे खत्म हो रहा है। मेहनत। अब आखिरी लफ्ज क्या था बेटा? ते से आप क्या बनाएंगे? शाबाश, ते से कौन बताएगा? बल्कि कौन बताएगा? शाबाश, हाथ खड़ा करें। उमर इजाज, आप हाथ खड़ा करें। उमर, जल्दी से। बिल्कुल ठीक, ताला, ताली। शाबाश। अब आगे हम जरा एक और हमारा है
हमने और सवाल नंबर कौन सा किया था, 4 का हमने इसको दोहरा दिया। इसके बाद हमने कौन सा, हफ्सा आप बताएं मुझे, हफ्सा कौन सा पढ़ा था हमने सवाल, 5 सवाल, और वो क्या था, हरूफ से नए अल्फाज बनाएं। आप इसमें डिफरेंट आपको दिए हुए हरूफ तहजी, उसमें उन्होंने बताया कि इससे नए अल्फाज बनाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप मुझे दाल से आपने क्या सीखा था कि दाल से क्या हरूफ बनते हैं। मोहम्मद हुसैन आप बताएं, दाल से, बिल्कुल दाल से हरूफ, दाल से हरूफ क्या बनेगा बेटा, शाबाश, दौड़ना, शाबाश, बिल्कुल ठीक, शिफा, बिल्कुल ठीक, दाल, खाने वाली दाल, शाबाश। और क्या बनेगा, कौन बताएगा मुझे, हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें जल्दी से। सुनहरा आप बताएं बेटा, दाल से और क्या बनेगा, दादी, शाबाश, दादी, बिल्कुल ठीक, दादी। अशर आप बताएं, दादा, शाबाश, दादों के साथ तो दादा आते हैं ना, दादी जान के साथ तो दादा जान लाजमी है, ठीक है। अब आपने ये अपने सबक को हमने दोहरा लिया है, गुज़श्ता सबक की हमने दोहराई कर लिया है। हम अब आज के सबक की तरफ आते हैं। तो दोयम जमात, आज के सबक का, आज के इल्मान का आगाज़ करने से पहले आज हमने क़वाइद इंशा का काम करना है, क़वाइद इंशा। तो बेटा क़वाइद इंशा में आज हम करेंगे हफ्ते के दिनों के नाम, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका तारुफ दूंगी कि दुनिया में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, दुनिया में बहुत सी चीज़ों के नाम हैं, आपका नाम है और चीज़ों के नाम हैं, किसी भी त्यौहार है जो आता है उसका नाम है। हम अपने नाम के साथ पहचाने जाते हैं। जैसे मैं क्या हूँ, मैं एक मालूमा हूँ और मेरा नाम क्या है, विसामना, यानी मैं अपने नाम के साथ पहचानी जाती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ आपको, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं और भी दुनिया में बहुत सी चीज़ें जिनके नाम हैं जो हम उनके नामों की वजह से जानते हैं। तो इसी तरह जैसे हफ्ते के दिनों के नाम हैं, अब साल के दिनों के नाम हैं, और ये इस्लामी महीने भी होते हैं, तारीखें होती हैं, दिन होते हैं। तो ऐसे भी बेटा ये दिनों के नाम हैं और ये हमारे पूरे हफ्ते के दिन जो है ना ये अपने नाम की वजह से जाने जाते हैं और हर दिन की अपनी एक खसूसियत होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि हफ्ते के दिनों के नाम तो हम करने लगे हैं, या आपने पिछली भी क्लास में किसी भी जमात में पढ़ा होगा कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं। बिल्कुल ठीक, राफे रज़ाक, शाबाश राफे, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो मैं अब उन हरूफ को बिल्कुल उसके साथ मिलाऊंगी, पहले उनकी तोड़ करूंगी, ठीक है। आपने मुझे जोड़ के उनके हरूफ बताने हैं, ठीक है। और आप अब मुझे ये सबसे पहले बताएं कि सबसे पहला दिन कौन सा आएगा। बिल्कुल ठीक, सबसे पहला दिन आएगा पीर। क्यों पीर पहले क्यों आएगा, पीर क्यों पहले आएगा, मीरब आप बताओ बेटा। बिल्कुल ठीक, क्योंकि पीर से हमारे हमारे अगले हफ्ते का आगाज़ होता है कि हम अपने स्कूल जाते हैं, हम अपने काम यानी कि जो होते हैं हमारी जो है रोज़ाना की जो है रूटीन है वो शुरू हुई होती है। तो हम अपनी जो है रोज़ाना की जो अपने कामों का आगाज़ हम पीर से शुरू करते हैं। जैसे स्कूल आप लोग जाते हैं, बाबा दफ्तर जाते हैं और बहुत से लोग अपने अपने कामों पे जाते हैं, वो पीर के दिन से जाते हैं। क्योंकि पीर से पहले क्या आता है, इतवार आता है, इतवार पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इतवार आपका यानी जो हम कहते हैं ना वीकेंड, हमारे हफ्ते का आखिरी दिन जिसमें हम बहुत इंजॉय करते हैं, फ़न करते हैं, ठीक है, वो होता है। तो आप पहले हम लिखेंगे पीर को कैसे, पीर, आप ये मुझे कौन बताएगा, छोटी है जी। ये क्या लिखा है मैंने, आवाज़ के साथ पढ़ेंगे हम, आशा वारिस आवाज़ के साथ। पहला क्या है,
प ई र पीर। क्या है ये? प ई र पीर। छोटी की आवाज क्या निकलेगी? छोटी की आवाज आई है दरम्यान में, क्या निकलेगी? ई की तरह। छोटी की आवाज किसकी तरह आती है? ई की तरह। तो प ई र पीर। तो जल्दी से मुझे जो आप बताएंगे क्या आज फारिया आप बताए बेटा कि पीर यहाँ से उठाए, मुझे फ्लैश कार्ड दें तो हम यहाँ पीर को, ये क्या बन गया? ये देखिए पीर, प ई र पीर। जैसे मैंने लिखा है वैसे आपने लिखा है। पे की शक्ल छोटी ए के में जे की शक्ल आती है 2 नुक्तों के साथ, और फिर क्या आता है? र। अब जब छोटी ए के साथ जब आएगा र आएगा, रे आएगा, रे शरातिया हरूफ है, तो वो जब उसके साथ मिलता है तो वो उसे बिल्कुल नीचे को कर देता है ताकि वो उसके साथ आराम से जो ज़्यादा वो कर दे, क्योंकि उसके ऊपर गिरता है आके। ठीक है, ये क्या है? पे ये रे पीर, प ई र पीर। अगला लफ्ज हमारा है बेटा, अगला क्या होगा? अगला दिन क्या होगा बेटा? बिल्कुल ठीक, अगला दिन क्या होगा? मंगल। शाबाश, मंगल। अब मंगल कैसे लिखेंगे? कौन बताएगा मुझे? इकरार आप बताओ मुझे इसके। मीम नून गाफ और लाम। जी शाबाश। अब इसकी आवाज कौन निकालेगा? हसन मुस्तफा आप बताएं। बिल्कुल ठीक, म न ग ल, मंगल। क्या आ गया? म न ग ल, मंगल। अब मंगल में हमने ये लिखा मंगल। फ्लैश कार्ड उठाएं जल्दी से। शाबाश, मंगल। अब मंगल में ये देखिए, मीम की छोटी शक्ल, नून की छोटी शक्ल, गाफ की छोटी शक्ल और लाम पूरा, मंगल। तो कमर अगला लफ्ज आप मुझे बताएंगे। मंगल के बाद क्या आता है कमर? बुध। अब बुध हम बुध के तोड़ करते हैं। ब बे ध। बे दाल हे, यानी हे कौन सा है? ये भारी हर्फ है। जब दे दाल के हे के साथ मिलाएंगे तो हमने उसको दरम्यान से स्लैश यानी कि इसकी वो काट देनी है, तो ये क्या बन गया? बुध। अच्छा जी, इसकी आवाज कौन निकालेगा? रेहान अहमद आप निकालो बेटा। बिल्कुल ठीक, ब ध ह, बुध। ब ध ह बुध। अब ध ह क्यों आएगा? अब द द इकट्ठा तो अभी लिखा है क्योंकि बे की छोटी शक्ल होती है। ठीक है, तो हमने बे की छोटी शक्ल और उसके बाद द ह, क्योंकि दाल जब बे के साथ मिलता है तो दाल बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो जल्दी से मोहम्मद हमजा मुझे बताएं बुध कहाँ है? शाबाश, बुध। अब क्या देखें, बुध कैसे लिखा है? बे की छोटी शक्ल, जब किसी भी छोटी शक्ल के साथ शरारती हरूफ मिलता है या दाल का खानदान मिलता है तो वो बिल्कुल उसके साथ जुड़ के बैठ जाता है, और साथ हमने ह, वैसे भी दाल और ह जो है जब हम बोलेंगे तो इकट्ठा ध बोलेंगे, लेकिन लिखा वो अलग ही जाएगा। ठीक है, ब ध ह बुध, ब ध बुध, ब ध बुध। ओके, उर्वा। उर्वा आप अगला मुझे बताएं कि अगला क्या हमारा होगा दिन? बिल्कुल ठीक, अगला दिन है जुमेरात। कौन सा दिन है? जुमेरात। तो अब जुमेरात को हम कैसे लिखेंगे? मैं तोड़ कर रही हूं, ये बताएं मुझे। जीम मीम
आइन र अलिफ ते। ये क्या बन गया? जुमेरात। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या बन गया? जुमेरात। अब इसकी आवाज़ कौन निकालेगा? ज़ावियार आप निकालेंगे बेटा। इसकी आवाज़ के साथ पढ़ें। बिल्कुल ठीक। ज म जुम्मे, जी आत रात, जुम्मे रात। क्या है? जुम्मे रात। अब जल्दी से मुझे इसका फ्लैश कार्ड दें। इसका कार्ड दिखाएंगे मुझे। कौन दिखाएगा? सिल्विया आप बताओ। थैंक यू सिल्विया, शुक्रिया बहुत बहुत। जुमेरात। अब जुमेरात देखिए कैसे लिखा गया है। ज म र आ त, जुमेरात। ज म जीम की छोटी शक्ल, फिर मीम, म की, और फिर आइन और रे बिल्कुल उसके साथ नीचे गिर गया, और अलिफ और ते, जुमेरात। अगला लफ्ज हमारा क्या होगा? ईमान सहर अगला मुझे बताएं। जुमेरात के बाद क्या आता है? बिल्कुल ठीक, जुम्मा। जुम्मा किस किसको पसंद है? सबको पसंद है। ले जी चले। जुम्मा कैसे लिखते हैं? जीम, मीम, आइन और हे। अब ये मुझे इसके बारे में कौन बताएगा बेटा कि ये इसके जो है कैसे करेंगे हम आवाज़ के साथ? मोहम्मद हुसैन आप बताएं मुझे। बिल्कुल ठीक। ज मी म आ ह, जुम्मा। आइन के साथ जब हे आ रहा है एंड पे तो अ की आवाज़ से करिए, ठीक है? तो ज म अ ह, अ, जुम्मा। अब हे आखिर में, तो मैंने अभी उस दिन भी बताया था हे किस तरह से आपने लिखेंगे। आखिर में जो आखिर में आने वाला हे कौन सा होगा? मद्दा वाला। बिल्कुल ठीक। अब ये मुझे कौन? हसन इशफाक आप मुझे दें बेटा। थैंक यू, बिल्कुल शुक्रिया बहुत बहुत हसन। जुम्मा। अब जुम्मा देखिए कैसे लिखते हैं? जिम की छोटी शक्ल, मीम, जुम, आइन, हे। अब मध्य वाला हे आया एंड क्योंकि आखिर में आ रहा है ये, तो ये मध्य की तरह आएगा, ठीक है? जुम्मा। मतीन सलीम, जुम्मा के बाद क्या आता है? हफ्ता। जुम्मे का दिन तो बहुत हैप्पी होता है। जुम्मे को क्या करते हैं? हम नमाज पढ़ते हैं, ठीक है? और हमारा जो आखिरी दिन होता है दिन का, जो हमारे स्कूल का, हम लोग ने स्कूल नहीं आना, यानी कि जुम्मे के बाद हमें 2 छुट्टियां आती हैं। वो कौन सी आती हैं? हफ्ता। शाबाश मतीन। अब हफ्ता मैं लिखूंगी पहले ह फे ते हे, हफ्ता। अब इसको आवाज के साथ हाशिम रिजवान आप पढ़े बेटा। ह फ त ह, हफ्ता। मुझे शाबाश है। ह फ हफ, त ह थ, त ह ता, हफ्ता। तो मुझे रिदा आप दें बेटा इसका कार्ड। शुक्रिया बहुत बहुत रिदा। हफ्ता। अब दो जमात आपने कैसे लिखना है? हे की पहली शक्ल उप की तरह, जो पहली आवाज है ह, फिर फे की छोटी शक्ल फ, ते की छोटी शक्ल, और साथ ही आखिर में हे आया तो कैसे होगा? मद्दा की तरह, हफ्ता। अब अगला मुझे बताएंगे अब्दुल मोमिन आप, हफ्ता के बाद क्या आता है? इतवार। इतवार को हम कैसे करेंगे? अलिफ ते वाओ अलिफ रे। जिक्रान आप मुझे बताएंगे इसकी आवाज। बिल्कुल ठीक। इतवार। ई यानी कि अलिफ के नीचे जेर आएगा। अलिफ से ई, अलिफ से ते, अलिफ से त, इत वा, वा आ
इतवार। अब इतवार का मुझे जल्दी से काट दें। हरीम, शुक्रिया हरीम, बहुत अच्छे। इतवार। तो दोनों जमात आपने उम्मीद है मेरे साथ अपना काम है, हम दोबारा से सबक को दोहराएंगे। तो दोनों जमात आपने अपना ये काम अपनी कॉपियों पे करना है। जल्दी से अपनी कॉपियाँ निकालें, कॉपियों का तैयार करें अपना सफ़ा जमात का काम और सब लिख के, और इस तरह से फिर आपने लिखना है जैसे मैं अब दोहरा रही हूँ, मेरे साथ साथ देखें और लिखें। अनुमान लिखें हफ्ते के दिनों के नाम। पहला है पीर, प-ईर पीर। मंगल मंगल, बुध बुध। जुमेरात जुमेरात, जुमेरात रात जुमेरात। आगे है जुम्मा, हफ्ता, इतवार। क्या नाम है हफ्ते के दिनों के? पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता। तो दोनों जमात आपने जल्दी से अपना ये काम मुकम्मल करें। तो दोनों जमात आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा कापियों पे, ठीक है। आज हम लोग हफ्ते की दिनों के नाम किए, तो हफ्ते की दिनों के नाम के बाद आज हम अपनी घर का काम में खुशखबरी की लाइन लिखेंगे। घर का काम, ये घर के काम में आप जल्दी से अपनी खुशखबरी की कॉपी निकालें। खुशखबरी की कॉपी पे तारीख और दिन लिखें, घर का काम लिखें, हाशिया लगाएं और मेरे साथ लिखें इस्लाम का दूसरा रुकन कौन सा है? नमाज। नमाज है। इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज है। दो जमात आगे आपकी किताब से काम है सबक नंबर 8 का सवाल नंबर 54 का सवाल नंबर 6 और 7 घर का काम है। उम्मीद आप अपना काम सफाई से करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।